उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि सबक लेने को तैयार नहीं है। और अब पूर्व जो वित्त मंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में रहे विजय शिवतारे ने उद्धव ठाकरे का यह कहकर साथ छोड़ दिया कि जो इस समय शिवसेना की हालत है और ये जो दो टुकड़े हुए हैं इसके लिए संजय राउत जिम्मेदार हैं, और इन्होंने ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन से करने का निर्णय लिया था, जिसके कारण आज ये हालत है कि अधिकांश शिवसेना के विधायक हों या सांसद वो उद्धव ठाकरे के साथ रहने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन का फैसला लिया गया उस समय जब आज के 2.5 साल पहले हम जीतकर आए थे, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि उस समय हमारे 55 विधायक यानी 55 जो विधायक के कैंडिडेट थे, जो प्रत्याशी थे, वो जो हारे थे वो एनसीपी या कांग्रेस से जो हारे हैं, ऐसी संख्या 55 है। और अगर महाविकास अघाड़ी का गठबंधन का उद्धव ठाकरे जी अभी जैसा फैसला ले रहे हैं कि हम तो साथ ही रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि वो जो 55 सीटों पर दूसरे नंबर पर हम शिवसैनिक रहे हैं वहां जीतना मुश्किल है। और इसलिए पहले ही हमारी संख्या कम हो रही है, उसमें फिर से हम उन कैंडिडेटों से हार जाएं जो एनसीपी या कांग्रेस के हैं, तो इसमें शिवसेना का भला कैसे हो सकता है। और इसलिए वो सलाह दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं, एकनाथ शिवतारे, ये जो शिवतारे जी हैं, विजय शिवतारे, ये वित्त मंत्री रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने कई बार उद्धव ठाकरे जी को पत्र लिखा और उसमें यह बताया कि कई सारी परियोजनाओं को एनसीपी वाले अपनी मनमर्जी से ट्रांसफर कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक नवी मुंबई में प्रस्तावित हवाई अड्डा था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह एक बांध परियोजना उन्होंने बताई, पुरंदर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 40 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया। और इसी तरह उन्होंने कई परियोजनाओं को ट्रांसफर किया। बांध की परियोजना थी, उसमें भी अपनी मनमर्जी चलाई। और जब हम ये पत्र उद्धव ठाकरे जी को लिख रहे थे कि इस तरह से एनसीपी वाले अपनी मर्जी चला रहे हैं, हमारे क्षेत्र में दखलंदाजी कर रहे हैं, शिवसेना इससे डाउन जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाए, तो उद्धव ठाकरे जी ने उसकी सुनवाई नहीं करी। अभी हाल ही में आपको याद होगा असल में कि ये जो संजय राउत ने एक बार फिर से बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, जब वो नागपुर के दौरे पर थे और पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो फिर भी बीजेपी को ठीकरा फोड़ रहे थे और ये कह रहे थे ये सब जो हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कराया है, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, हम इसकी पहले से शिकायत कर रहे थे, मुझे भी दबाव बनाया गया। लेकिन अब एक एक करके अगर शिवसेना के विधायकों की माने तो वो हर विधायक ये कह रहा है कि इसके पीछे 2 आदमी हैं, एक शरद पवार जो एनसीपी के चीफ हैं, दूसरा संजय राउत। अब सवाल यह है कि जब विधायक ही खुद आरोप लगा रहे हैं तो उद्धव ठाकरे समझ या सुन क्यों नहीं रहे। उद्धव ठाकरे अभी भी आप देखिए कि उन्होंने आनंद फानन में सांसदों के दबाव में द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद की, उसको वोट देने का निर्णय कर तो लिया, लेकिन यहां फिर संजय राउत बीच में कूदे। आपको याद होगा संजय राउत का क्या बयान था उस दिन, हमने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो है एनडीए के साथ जा रहे हैं या हम महाविकास अघाड़ी को छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है संजय राउत जी, अब ये बताएं कि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते। उनको क्या यह लग रहा है कि जिस तरह से अभी 2.5 साल में उन्होंने सरकार बनाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को बनाकर और अपने लोगों की चलाई, अपनी चलाई, उनको लग रहा है दोबारा से ऐसा करने में वो सफल हो जाएंगे? तो ये सपना है, ये कभी पूरा होगा नहीं। अब दोबारा कभी ये होना ही नहीं है। आज आप चुनाव करा लो, मध्यावधि चुनाव की बात उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत दोनों कर रहे हैं, लेकिन आज अगर करा लें तो एकनाथ शिंदे के साथ में जितने विधायक और सांसद आज के समय में हैं, निगम पार्षद लगातार अलग अलग नगर निगमों के वो ज्वाइन कर रहे हैं कहां, कौन सी दुनिया में हैं, हकीकत से बिल्कुल दूर। उनको लगता है कि हम तो दोबारा से आ जाएंगे। भाई ऐसी जिद क्यों है? संजय राउत जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो इसके पीछे पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी उन्हीं की सलाह मान रहे हैं,
भाई आपको भारतीय जनता पार्टी से इतनी चिढ़ क्यों है? एक विचारधारा की पार्टी और आप उससे चिढ़ रहे हो। चलो मान लो आपको भाजपा में बहुत कमी दिखी, भाजपा आपके समझ से परे है, आपको समझ नहीं आई, विचारधारा भी बात छोड़ दो। लेकिन क्या एनसीपी बीजेपी से अच्छी है? अगर बीजेपी से अच्छी एनसीपी है, और संजय राउत जी आप इसलिए महाविकास अघाड़ी को नहीं छोड़ना चाह रहे जिसमें एनसीपी और कांग्रेस है, तो इसका मतलब दोनों पार्टियां आपके नजर में बीजेपी से तुलना में ज्यादा अच्छी हैं। तो कांग्रेस की तो अभी पोल खुल रही है कि किस तरह से कांग्रेस ने अभी घपले घोटाले किए। अभी तो एक दो घपले घोटाले में जमानत पर सोनिया राहुल है। अभी पता लग रहा है कि किस तरह के काम हुए हैं कि आतंकवादी गतिविधियां कराने वाले लोग, आईएसआई के एजेंट, वो कांग्रेस की सरकार में भारत में निमंत्रित किए जाते थे अतिथि बनाकर। क्या ये सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है? ये तो समझौता ही उनका किया हुआ है, चीन से समझौता किया है, पाकिस्तान आतंकवाद भेजता है, ये सारे काम वहीं से हो रहे हैं। और अभी एक और खुलासा हुआ है तीस्ता तलवार का। तीस्ता कह रही है कि साहब मैं तो जो है वो पैसे जो फंडिंग आई है वो अहमद पटेल ने दिए। और अहमद पटेल कौन है? अहमद पटेल कौन था? सोनिया गांधी सरकार में सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती थी। सोनिया गांधी उन्हीं की बातों में चलकर, और दोनों एक तरह से पीए मान लो उनको। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज आरोप लगा रही है, कहीं तो उनमें दम है। तो आप संजय राउत जी ये बताएं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे गए, आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे, आप कह रहे हो जी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के ही साथ रहेंगे हम, तो जब आपके सारे विधायक और सांसद ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम वापस बीजेपी के साथ मिलकर के चलें, तो आपकी जिद क्यों है? या तो आप सारे देश को बताओ, शिव सैनिकों को भी बताओ, हमें भी बताओ कि बीजेपी खराब है, उसकी तुलना में एनसीपी क्यों अच्छी है, एनसीपी में क्या अच्छाई है जो भाजपा से ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम रखने से ये राष्ट्रवादी नहीं हो जाते हैं। मैं पार्टी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पार्टी का जिस तरह का चरित्र रहा है, जो शिकायत आपके विधायक कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि शिवसेना को खत्म करना चाहती है एनसीपी। तो अगर शिवसेना को खत्म करने के प्रयास में 2.5 साल उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए एनसीपी वालों ने, उसको सुनते क्यों नहीं? और जहां तक रही बात एनसीपी के अंदर की, जिससे शिवसेना बदनाम हुई है, 2 मंत्री जेल में है और एक पर आतंकवादियों से संबंध का आरोप लगा है। हालांकि अभी केस चल रहा है, लेकिन आरोप कहीं तो कुछ कोर्ट ने माना है, तब तो जेल में है, सबूत मिले हैं। और ये तो आपका दिल भी जानता होगा, कोर्ट क्या फैसला करेगी वो बाद की बात है। लेकिन क्या शरद पवार जी ये कह सकते हैं अपने दिल पे हाथ रखकर कि जो नवाब मलिक है वो बिल्कुल निर्दोष है? राजनीति की बात छोड़िए, लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं? महाराष्ट्र की जनता क्या इस बात को समझ रही है? महाराष्ट्र की जनता का भी तो निर्णय है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए विधायक बार बार एक बात कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी झगड़ा छोड़िए, एकनाथ शिंदे को मैं खत्म कर दूंगा, धूल में मिला देंगे, इस तरह की भाषा, इससे दूरियां बढ़ती हैं। एकनाथ शिंदे आज तक ये कहते आए हैं, और शिवसेना के विचारधारा के लोग सारे मिले हैं। तो शिवसेना की विचारधारा मिल रही है, शिवसेना के साथ रहना चाहते हैं, मिलकर रहिए तो ज्यादा फायदा है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम विपक्ष में भी बैठ सकते हैं, और हम कम संख्या वाले दल को, अगर शिवसेना का है, हम उसको मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। लेकिन हमारी पहली कंडीशन और आखिरी कंडीशन एक है कि राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाए, हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखे, और जो अपराधी हैं उनके ऊपर नकेल कसे, ढिलाई नहीं चलेगी। लेकिन जब खुद ही इन्वॉल्व रहेंगे ऐसी चीजों में, खुद के आसपास के लोग इन्वॉल्व रहेंगे ऐसी बातों में कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, उसमें नाम आ रहा है, और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, एक स्टेटमेंट नहीं देंगे। जितने घपले घोटाले उद्धव सरकार में खुले हैं, किसी में उद्धव ठाकरे जी बोले, संजय राउत बोले, और संजय राउत क्या बोले? संजय राउत की एक ही भाषा है, बीजेपी हमारी
पार्टी को खत्म करना चाहती है, हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो आप सच को स्वीकारोगे ही नहीं और आरोप दूसरी पार्टियों पे मढ़ोगे, तो फिर तो बीमारी का हल होने से रहा। कोई बीमार अगर ये माने ही ना कि मैं बीमार हूं, तो उसका इलाज कौन डॉक्टर करेगा भाई? बीमारी समझिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए। तो जो शिवसेना की बीमारी है वो है अहंकार, वो है महत्वाकांक्षा। और कहीं ना कहीं संजय राउत जी पर जो आरोप लग रहे हैं, वो चाहे एकनाथ शिंदे हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, और अब चाहे वित्त मंत्री जो पूर्व हैं विजय शिवतारे ने लगाया है, सारे लोग क्या एक सुर में अगर बोल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे जी को ये समझना नहीं है? क्या वो जो आंकड़े रख रहे हैं विजय शिवतारे कि 55 विधायक ऐसे हैं हमारे जो एनसीपी और कांग्रेस से हारे हैं, वो फिर से हार जाएंगे अगर महाविकास अघाड़ी के साथ गए? तो अभी भी बात बची है, बीएमसी का चुनाव सर पर है। तो ये सलाह दी जा रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थिति में है वो हर स्थिति में फायदे में है। अगर आज मध्यावधि चुनाव करा लें तो आपको बता दूं, शिवसेना अपने बल पे लड़े, दोनों लड़ते रहें, कौन असली कौन नकली, बीजेपी को इससे भी फायदा ही है। आप बटे रहिए और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। अगर आज चुनाव हो जाते हैं महाराष्ट्र में, और अपने बल पर सरकार भी बना देगी, ये भी बता रहा हूं मैं। तो ये उद्धव ठाकरे जी को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। शिवसेना को केवल इसलिए लेके चलने की जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये पार्टी कहीं ना कहीं 1 और 1 11 बनकर महाराष्ट्र में जनता की सेवा भी कर सकती है। और जो ड्रग के कारोबारी हैं, जो आतंक के कारोबारी हैं, जो आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, उनके खिलाफ भी जन आंदोलन हो या कानूनी कार्रवाई, दोनों में सहायक हो सकते हैं। दो भाई ही होते हैं। तो हमेशा बीजेपी के नेताओं के अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, वो यही कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बड़े भाई छोटे भाई की तरह है। तो उद्धव ठाकरे को भी अब जिद और अहंकार छोड़ देना चाहिए। 2.5 साल मुख्यमंत्री बनके देख लिया, क्या उनके हाथ आया? आज पार्टी उनके हाथ से गई बिल्कुल। वो चुनाव और अभी कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, निकल चुकी है, सत्ता जा चुकी है। तो खोने को कुछ है नहीं, तो खोने को कुछ बचा नहीं है, पाने के लिए अभी बहुत कुछ है। आगे आप राष्ट्रवादी लीडर बनकर देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है और अभी बीएमसी का चुनाव आने वाला है। दोनों में शिवसेना एक होकर अगर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, निश्चित रूप से सम्मान भी रहेगा, मान भी रहेगा, सत्ता भी बचेगी। यानी आपके कुछ विधायक, कुछ पार्षद जीतकर आ सकते हैं, कुछ सांसद जीतकर आ सकते हैं। आपसी लड़ाई में आज के समय में अगर किसी का नुकसान सबसे ज्यादा है तो वो शिवसेना का है, बाकी सब फायदे में है। वंदे मातरम।